दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आमने सामने आ चुकी है। जी हां, अब इन दोनों पार्टियों की जंग दिल्ली विधानसभा के स्पेशल सत्र में भी देखने को मिली, जहां आप और बीजेपी के विधायक सदन में बगावत पर उतर आए। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा के 3 दिन के स्पेशल सत्र में आज जबरदस्त हंगामा हुआ है। बीजेपी और आप के विधायक आमने सामने हैं। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन के अंदर हंगामा शुरू हो गया। सत्र शुरू होने से पहले ही पोल्यूशन के मुद्दे को लेकर बीजेपी के विधायक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सदन पहुंचे और मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगाकर विरोध करते हुए प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार को घेरा। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सदन के अंदर ही आप विधायकों ने नारेबाजी की, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को कल तक स्थगित करना पड़ा। इस दौरान बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण से बुरा हाल है, लेकिन सरकार सोई हुई है। सरकार ने 8 साल में दिल्ली को बर्बाद कर दिया है और अब केजरीवाल सरकार को जवाब देना पड़ेगा। वहीं विधानसभा में आपके विधायक एलजी के पावर का मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि बीजेपी प्रश्नकाल नहीं होने पर हमलावर है और प्रदूषण समेत कई मुद्दों को लेकर केजरीवाल सरकार को घेर रही है। दोस्तों, दिल्ली में एक बार फिर एलजी और केजरीवाल में ठन गई है। शिक्षकों के मुद्दे पर सीएम केजरीवाल सड़क पर उतर आए हैं। केजरीवाल का कहना है कि उपराज्यपाल शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड नहीं जाने दे रहे, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे। वहीं आज शुरू हुए दिल्ली विधानसभा के सत्र में बीजेपी और आप विधायकों ने एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर लहराए, जिस वजह से दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित किए जाने के बाद मार्च करते वक्त केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आप खुद ही देख लीजिए। वो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। अगर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर इस देश का ये कहेगा मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, तो फिर तो इस देश के अंदर ना जनतंत्र बचेगा, ना संविधान बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। हमें बेहद दुख है कि आज हम सब लोगों को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के सारे चुने हुए विधायकों को एलजी हाउस मार्च करके कोई बड़ी चीज के लिए नहीं जाना पड़ रहा है, मात्र इस चीज के लिए जाना पड़ रहा है कि एलजी साहब हमारे शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जाने दो, उनको मत रोको। अगर दिल्ली का चुनाव हुआ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने वोट डाल के अपने मुख्यमंत्री को चुना, 70 में से 62 सीट दी, वो मुख्यमंत्री अगर अपने शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग नहीं भेज सकता, तो फिर क्या फायदा है ऐसे चुनाव का और क्या फायदा है जनतंत्र का। अभी हम सारे जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब को अपनी गलती का एहसास होगा और वो शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए जाने दें। बहुत सारे काम इन दिनों में एलजी साहब ने, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, एलजी साहब ने दिल्ली में योगा क्लासेस रोक दी। बताओ, योगा क्लासेस रोकने से एलजी साहब को क्या फायदा हुआ? 17,000 लोग डेली योगा करते थे, मैं उनको फ्री में योगा कराता था। एलजी साहब ने अफसरों को बोल के दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक्स की सारी पेमेंट रुकवा दी, दवाइयां रुकवा दी, टेस्ट रुकवा दिए, डॉक्टरों की तनख्वाह रुकवा दी, मोहल्ला क्लिनिक का रेंट रुकवा दिया, मोहल्ला क्लिनिक का बिजली का बिल रुकवा दिया, दिल्ली जल बोर्ड की सारी पेमेंट्स रुकवा दी। इस बार हम चाहते थे 24 घंटे पानी और यमुना की सफाई के ऊपर मिशन मोड में काम करना, तो हमने कई हजार करोड़ रुपए जल बोर्ड के लिए रखे थे, कोई पेमेंट नहीं होने दी दिल्ली जल बोर्ड की। एलजी साहब ने डीटीसी के बस मार्शल, जो हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शल लगाए हैं डीटीसी की बसों में, उनकी 3 महीने से पेमेंट नहीं होने दी। पता नहीं कितने सारे काम एलजी साहब ने रोक दिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एलजी साहब कोई एक्शन नहीं ले सकते, कोई स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकते, तो फिर एलजी साहब ये सारे काम कैसे रुकवा सकते हैं? सरकार से क्या मांगे आपकी? अभी एलजी साहब के पास जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट, मेरी अपील एलजी साहब से एक ही अपील है, संविधान को माने, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माने। जब मैं परसों मिला, कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की राय है। मैं एलजी साहब से कहूंगा एक अच्छा एडवाइजर रखें जो संविधान समझता हो और जो कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट को समझता हो। एलजी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सबके ऊपर बाध्य होते हैं, बाइंडिंग होते हैं। सीधे यहीं से चल रहे हैं। दोस्तों, मेयर चुनाव के दिन से ही आप और बीजेपी की लड़ाई सड़कों पर पहुंच चुकी है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमेशा आरोप लगाती रहती है। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।